सिर्फ छुट्टी कटौती की बात करते हैं, स्कूल में टीचर पहुंचा कि नहीं इसकी बात करते हैं। सरकार का मुख्य पर्पस है बच्चों को उन्नत बनाना। गांव गरीब किसान मजदूर जो डाउन ट्रोडन के बच्चे हैं, कोई अच्छे लोगों के बड़े लोगों के बच्चे तो आपके यहाँ पढ़ते नहीं है। आपके अधिकारी आलतू फालतू का एक स्कैंडल खड़ा करते रहते हैं। महिलाओं को आपने जो पोस्टिंग कर दिया यहाँ से एक जिला से 4 जिला पार करके 500 किलोमीटर दूर पर, जो शिक्षक जाने में ही हरास हो जाएगा 100 किलोमीटर, वो पढ़ाएगा क्या? बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से एमएलसी नवल किशोर यादव, जो कि बीजेपी से एमएलसी है, यानी कि सत्ता पक्ष के ही हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री से स्थानांतरण नीति के बारे में सवाल जवाब किया। सवाल जवाब बेहद ही सकारात्मक रहा। इसके बाद एमएलसी संजीव श्याम सिंह जी ने भी शिक्षकों की स्थानांतरण नीति पर सवाल जवाब किया। तमाम शिक्षकों को भली भांति याद होगा कि सबसे पहले कहा गया था कि ट्रांसफर के एक सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर आज तक नहीं बने। अब स्थानांतरण नीति बनाए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये स्थानांतरण नीति नहीं, टाइम पास नीति चल रहा है। अब तमाम एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो शिक्षकों पर ही होते हैं और शिक्षा विभाग में ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ सदन में हुआ। शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के आधार पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में स्वैच्छिक ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देते हुए विभागीय नियमावली 2020 की कंडिका 14 का अनुपालन सुनिश्चित करें। महोदय, ये कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने घोषणा किया कि हम जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम अब अस्थायी करना चाहते हैं। आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपने मापदंड तय किया, उस मापदंड पर शिक्षकों ने आपके आदेश पर परीक्षा दिया। आपने यह नहीं कहा था कि आपको हम पटना से उठा के कटिहार कर देंगे। आपका कहीं से यह घोषणा नहीं था। महोदय, जब कोई आदमी 20 वर्ष तक 15 वर्ष तक 16 वर्ष तक एक स्कूल में काम कर रहा है, वहां के परिस्थितियों से वो अवगत है, वहां के बच्चों से अवगत है, वहां के बच्चों के अभिभावकों से अवगत है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से अवगत है, तो फिर उसको आप उस शिक्षक को अन्यत्र स्थानांतरण कर देंगे तो फिर उसको 5 साल 7 साल वहां एडजस्ट करने में लगेगा। वहां के आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं सभापति जी, एक बार 437 धारा लगा के लालू जी के राज्य में सारे शिक्षकों को प्रमंडल से स्थानांतरण कर दिया गया। 95 में सारा स्कूल चरमरा गया। उसका कारण यह था कि पहले जो शिक्षक जहां पढ़ाते थे वर्षों से, वहां के बच्चों को भी जानते थे और बच्चों के अभिभावक को भी जानते थे, स्कूल को भी जानते थे, नजर दिखा के भी और कलम चला के भी वो नियंत्रण करने का वो जिम्मा लिए थे। हमारा स्कूल नियंत्रित था। पुनः जब सारा स्कूल चरमरा गया तो फिर इसी सदन में हम लोगों के आग्रह पर वो वापस हुआ 437 और तब कुछ स्कूल सुदृढ़ हुआ। उसके बाद एनडीए के सरकार ने एक तत्काल नियोजित शिक्षक के नाम पर उसको नियुक्ति किया महोदय। तो अब उसको स्थानांतरण अन्यत्र, आप पढ़ाई की बात नहीं करते, कोई अधिकारी पढ़ाई की बात नहीं करते, सिर्फ छुट्टी कटौती की बात करते हैं। स्कूल में टीचर पहुंचा कि नहीं इसकी बात करते, कोई सिलेबस की बात नहीं करते, कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं करते, कोई बच्चों की आईक्यू टेस्ट करने के लिए सर्वेक्षण नहीं करने जाते हैं, सिर्फ शिक्षक का सर्वेक्षण करने जाते हैं। आप जब शिक्षक का सर्वेक्षण करने के लिए भेजते हैं तो जरा बच्चों का भी आईक्यू टेस्ट ले लीजिए ना। आपका तो मुख्य पर्पस है, सरकार का मुख्य पर्पस है बच्चों को उन्नत बनाना। गांव गरीब किसान मजदूर जो डाउन ट्रोडन के बच्चे हैं, कोई अच्छे लोगों के बड़े लोगों के बच्चे तो आपके यहाँ पढ़ते नहीं है, उसको आप उन्नत बनाना चाहते हैं तो आप उस पर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। आपके अधिकारी
आलतू फालतू का एक स्कैंडल खड़ा करते रहते हैं। महिलाओं को आपने जो पोस्टिंग कर दिया यहां से एक जिला से 4 जिला पार करके 500 किलोमीटर दूर पर, अगर पटना में हुआ तो पटना से महिलाओं को कर दिया 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पर। ये क्या है? अच्छा, जो शिक्षक जाने में ही हरास हो जाएगा 100 किलोमीटर, वो पढ़ाएगा क्या? ये मजदूरी का काम करना है, ये ब्रेन का काम करना है, ब्रेन ड्रेन करने वाले लोग हैं। इसलिए सरकार को और अधिकारियों को एक मंसूबा रखना चाहिए कि शिक्षकों से इनका कोई झगड़ा नहीं है। शिक्षकों को प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से शिक्षा नहीं चलता है। शिक्षा स्कूल को बेहतर करने से, शिक्षक को बेहतर करने से चलता है। इसलिए महोदय, और जो 2020 में इनके नीति बने हुए हैं, उसके कंडिका 14 का हम अनुपालन चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि महिलाओं का और जो ये शिक्षक जिनको अस्थायी कर रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, उसको ऐच्छिक स्थानांतरण करते भी हैं तो आप ऐच्छिक स्थानांतरण करें, ताकि आपको जो आज ऐप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। आप मॉनिटरिंग कीजिए कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, हमारा सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं। अभी अगवा हो गया है महोदय, स्कूल में बच्चा नामांकन +2 में लिया नहीं और उधर से बोर्ड से आ गया क्वेश्चन और कॉपी की परीक्षा किसका लेगा? जब आपने नामांकन नहीं लिया, आपने नामांकन का नहीं निकाला तो किससे ले लेगा? सिर्फ क्वेश्चन कॉपी छपवा के कमीशन खाने के दृष्टिकोण से आप स्कूलों को थोपना चाहते हैं। आप महीना में एक बार आप परीक्षा लेना चाहते हैं, उसका फलाफल क्या है इसको किसी ने देखा? परीक्षा हुआ कि नहीं हुआ, परीक्षा में कौन बच्चे कैसे किए, आपका क्वेश्चन क्या था? आप क्वेश्चन 5 दिन पहले ही भेज देते हैं, स्कूल में टीचर उसको 3 दिन तक कॉपी लिखवाते हैं। तो आप इसको नियंत्रण नहीं करेंगे, आप नियंत्रण करेंगे खाली ऐप बना के स्कैंडल करने के लिए, अपना टीआरपी बनाने के लिए। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो आप अभी बता रहे थे कि आपने कमेटी बनाई है स्थानांतरण के लिए, तो आप वैसे इन शिक्षकों को जो जहां रहना चाहते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण करें, और महिलाओं को तो निश्चित रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण में लाके हेडक्वार्टर के नजदीक रखें, ताकि बेटी और बहनों को कोई कठिनाई नहीं हो सके। ठीक है। माननीय सभापति महोदय, अभी हमने जो बात पहले भी बताई कि जो नियमावली 2023 बनी है और उसमें हमने एक जो कमेटी बनाई है, माननीय सदस्य की चिंता है कि उसमें महिलाओं को, दिव्यांगों को या हस्बैंड वाइफ की टीम हो और उनको नज़दीक से नज़दीक पोस्टिंग दी जाए, सबका ख्याल रखेंगे। माननीय सदस्य के जो वाजिब बातें हैं कि हम उनका ख्याल रखें अपने शिक्षकों का, तो मैं आपको अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जो शिक्षकों के प्रति या यूनिवर्सिटीज़ के प्रति जो एक टग ऑफ वॉर था, जो रस्साकशी थी, उसमें तो निश्चित रूप से कमी आई है। आप इसको मानेंगे कि जो जिस तरह का टेम्परेचर था उसमें तो कमी निश्चित आई है। तो हमारे इरादे भी बिल्कुल नेक है